अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आज हम उर्दू PTB का पढ़ेंगे। इरक की उर्दू। खास अल्फाज हामी बनना बज़ाहिर खताती इबारत मालूमाती। इरक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। इसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का बहुत शौक़ है। एक रोज़ इरक की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालिब इल्म अपनी इलाकाई ज़ुबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज़ जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई तो इरक को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। दानियाल के वालिदैन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और उसने उर्दू ज़ुबान के मशहूर किरदार चचा छक्कन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लासरूम से बाहर गई, इरक लिपक कर दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोला, दानियाल, क्या तुम्हारे पास ऐसी और कहानियाँ भी मौजूद हैं? दानियाल ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, मगर वो तमाम कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में लिखी गई हैं। इरक कुछ देर सोचकर बोला, क्या तुम मुझे उर्दू ज़ुबान सिखा सकते हो? दानियाल ने हामी भर ली। अगले रोज़ जब दानियाल ने इरक को बताया कि उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद 38 है तो इरक घबरा गया। उसे परेशान देखकर दानियाल बोला, उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बज़ाहिर मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन काफ और क़ाफ की आवाज़ एक जैसी लगती है, लेकिन असल में काफ की आवाज़ बारीक और क़ाफ की आवाज़ मोटी होती है। फिर उर्दू ज़ुबान में अरे भी पाया जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसा कोई हर्फ नहीं जिसकी आवाज़ अरे जैसी हो। शुरू में इरक ने 2 हरफी अल्फाज की तोड़ जोड़ सीखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने और लिखने लगा। इससे उर्दू हरफ की शक्ल बहुत खूबसूरत लगी। इसने दानियाल से जब इस बात का जिक्र किया तो दानियाल ने बताया, उर्दू के हरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। मेरे चचा भी खतात हैं। वो खताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम अगले सोमवार मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। सोमवार को इरक दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने इसे दानियाल के चचा से मिलवाया। इरक को चचा की लिखी हुई इबारात बहुत पसंद आई। जब दानियाल की अम्मी ने इरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो इरक ने बताया कि इसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूलकर लफ्ज़ खाने की जगह कहानी इस्तेमाल कर देता है। इरक से दानियाल की अम्मी ने कहा, मेरे पीछे दोहराओ, समझ को समझो, समझना ही एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो उससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू ज़ुबान में बहुत से फ़िक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेज़ी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। इरक बोला, उर्दू ज़ुबान में मुश्किल अल्फाज मौजूद है, लेकिन ये ज़ुबान सीख कर हम बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद इरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। बहुत से मुश्किल अल्फाज 4 से ज़्यादा हरूफ से बने होते हैं, लेकिन आपको याद है कि मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ की मश्क करते हैं। नून छोटी नीम वाओ ये अलिफ या रे काफ न्यूयॉर्क बज़ाहिर खतात इबारात मालूमाती। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा लगाएं। दानियाल ने उर्दू सिखाने की हामी भर ली, रजामंदी जाहिर की। उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे होते हैं देखने में। दानियाल के चचा खताती करते हैं, खूबसूरत लिखाई। इरक को चचा की लिखी इबारत पसंद आई, तहरीरें। इरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए, इल्म देने वाली। इन अल्फाज के जुमले बनाए। अल्फाज जुमले। हामी भरना। दानियाल ने उर्दू सिखाने की हामी भर ली। बज़ाहिर उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे होते हैं। खताती। दानियाल के चचा खताती करते हैं। इबारत। दानियाल को चचा की लिखी इबारत पसंद आई। मालूमाती। मुझे मालूमाती कहानियाँ पसंद हैं। ज़ुबान। अली उर्दू ज़ुबान सीख सकता है। इन सवालात के जवाब दें। दानियाल ने कौन सी कहानी सुनाई? चचा छक्कन की। उर्दू के हरूफ तहज्जी की क्या तादाद है? 38। दानियाल के चचा क्या काम करते थे? खताती करते थे। इरक कौन से 2 अल्फाज को गलत इस्तेमाल करता था? खाने और कहाने। कुछ अल्फाज के आखिर में हे हटाकर अलिफ ते लगाकर इनकी जमा बनाई जाती है। मसलन मुतालबा की जमा है मुतालबात। इसी तरह दिए गए अल्फाज की जमा लिखें। वाही जमा, आला आलात, तजर्बा तजर्बात, वाक़या वाक़यात, खतरा खतरात।